और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के मकसद से प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था को बंद कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। प्रदेश के उपभोक्ताओं के घरों में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ बिजली विभाग की ओर से अब तक प्रीपेड मोड में बदले गए मीटर भी पोस्टपेड किए जाएंगे। कैसे काम करेंगे ये मीटर, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को अगर हम बताएं तो बड़ी राहत मिल रही है। प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और सीधे सीधे इसका मकसद है उपभोक्ताओं को सुलभता प्रदान करना। मीटर पोस्टपेड मोड में संचालित किए जाएंगे, यह आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं और उनके निर्देश के साथ साथ अगर हम देखें तो जनता को बड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब कैसे ये काम करेगा, तो जून 2026 से राहत मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पोस्टपेड बिलिंग सुविधा जून 2026 से शुरू हो जाएगी, यानी कि हर माह हर महीने की अगर हम बात करें तो 10 तारीख तक इसके बिल जारी कर दिए जाएंगे और अब स्मार्ट पोस्टपेड मोड में नए बिजली कनेक्शन भी दिए जाएंगे। और सीधे सीधे अगर हम देखें तो उपभोक्ताओं को कैसे राहत प्रदान की जा सकती है, इसका यही मकसद है कि कैसे हम प्रीपेड से अब पोस्टपेड पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की शिकायतें भी मिल रही थी। अब आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या कुछ घोषणा की है और क्या कहना है उनका, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि पोस्टपेड जो स्मार्ट मीटर हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन 30 दिन तक पोस्टपेड मोड में ही अब चलेगा। उनका जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वो पोस्टपेड मीटर के रूप में चलेगा। एक महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक का जो बिल है वो उनको SMS या व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा। हमारे लिए उपभोक्ता सर्वोपरि है, उसका हित सर्वोपरि है। हम उनकी भावनाओं को देखते हुए कोई भी सुधार करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो सुना आपने कि उपभोक्ताओं को राहत देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप कब तक बिल भरे जा सकेंगे ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक के जरिए, क्योंकि बिल भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा और उसके बाद 7 दिन की डिस्कनेक्शन अवधि भी होगी, यानी कि अगर आप तय अवधि पर बिल नहीं भरते हैं तो उसके बाद 7 दिनों का आपको मिलेगा ग्रेस पीरियड और उसके बाद डिस्कनेक्शन अवधि आपकी शुरू हो जाएगी। डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा अगर इस 7 दिनों के बाद भी आप बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो। समय पर भुगतान नहीं करने पर लेट फीस आपको देनी होगी। SMS और व्हाट्सएप के जरिए आपको बिल मुहैया कराया जाएगा और हर महीने की अगर हम बात करें तो 10 तारीख तब बिल जारी होंगे और नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों में इसकी मैनुअल रीडिंग भी की जाएगी। तो लगातार किस तरह से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सकती है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा घोषणा भी करती हुई उत्तर प्रदेश सरकार नजर आई है। घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने का प्रयास है, क्योंकि 30 अप्रैल 2026 की अगर हम बात करते हैं तो इस समय तक बकाया विद्युत बिल पर राहत दी जाएगी और 10 आसान किस्तों में आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना बिल, अपनी राशि जमा कर सकते हैं। उसकी किस्त भी होगी। उपभोक्ताओं को 3 किस्तों का सुविधा दी जाएगी, जिसमें 40%, 30% और 30%, यानी कि इसको अलग अलग किस्तों के माध्यम से आप अपना बिल भी जमा कर सकते हैं। अब मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा ये जानकारी भी ले लीजिए, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर अगर आपका अपडेट नहीं है तो सबसे पहले यही काम कीजिए कि अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा दीजिए। डिस्कॉम स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो 1912 उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता इस नंबर को नोट कर ले, 1912, जिसके माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं और व्हाट्सएप चैटबॉट पर भी आपको इसके माध्यम से सुविधा मिलेगी, बिल मिलेगा और आपको भुगतान करना होगा। अब शिकायतों का भी समाधान करने की व्यवस्था कर दी गई है। कैसे की जाएगी, तमाम तरह की जो शिकायतें हैं उसका समाधान कैसे किया जाएगा वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से संबंधित जो शिकायतें हैं उसका समाधान करने पर भी जोर दिया गया है। 15 मई से लेकर के 30 जून 2026 तक विशेष कैंप के आयोजन किए जाएंगे और इसके साथ साथ सहायता केंद्र भी लगाए जाएंगे। अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर कैंप लगेंगे और 1912 जिस नंबर का हेल्पलाइन नंबर का हम जिक्र कर रहे हैं, इन पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। यानी कि आपको अगर किसी तरह के भी कोई सवाल हैं या फिर आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो 1912 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप मदद ले सकते हैं।
और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र जुड़ गए हैं। रामेंद्र, सबसे पहले तो यही समझना आपसे चाहेंगे कि प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में किस तरह का अंतर है, और उपभोक्ताओं को जब पोस्टपेड कनेक्शन पर वो शिफ्ट हो जाएंगे तो कैसे उनको राहत मिलेगी? देखिए, प्रीपेड मीटर वो है कि जितना आपने पैसा जमा किया उतना बिजली का जैसे भुगतान हो जाएगा, जितना उतना बिजली कंज्यूम कर लोगे, आप प्रीपेड मीटर का कनेक्शन ऑटो कट जाएगा। और उसके लिए फिर आपको संस्थान जाना होगा, बिल भरोगे, उसके बाद आपको मीटर कनेक्शन जुड़ेगा। ठीक है। पोस्टपेड वो है कि जब आप जितनी बिजली कंज्यूम करते हो उसका बाद में बिल का भुगतान करते हो। तो अभी तक मोस्टली बिजली का जो भुगतान मीटर लगे हुए तो पोस्टपेड मीटर लगे हुए थे। पिछली बार भी एक बार स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, तब भी इसका विरोध हुआ। तो दूसरा, इस बार की जो चुनौतियां वो थोड़ा सा अलग है। एक तो 2027 में चुनाव है। अब ये निर्णय प्रशासनिक है, राजनीतिक है, ये तो खैर ऊपर वाले जानेंगे, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आना चाहिए। क्योंकि जब लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं तो उस समय आप स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हो। जिनका 1200 बिल आ रहा था उनका 24,000 आ रहा, जिनका 1000 आ रहा था उनका 2000 जा रहा। दूसरा, जहां शिकायत करनी, शिकायत का कोई स्टेशन निश्चित नहीं है, लोग 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। तो एक चुनौती थी और उसका विरोध किया उपभोक्ताओं ने। लखनऊ से लेकर आगरा तक उपभोक्ताओं ने बताया कि साहब सरकार को कि ये साहब निर्णय आपका गलत है, हमारे ऊपर ये संकट है, सामान्य आदमी के लिए चुनौतियां हैं। और सरकार ने उसको संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने जो संघ और भाजपा की बैठक हुई जी। उसमें संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि ये निर्णय वापस लिया जाए। जनता के ऊपर इस समय जो थोपा गया निर्णय है, जनता को परेशानी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं करती कि आम आदमी को परेशानी हो तो निर्णय वापस ले जाए। तो निर्णय वापस ले लिया गया है। ठीक है। जनता को अब शायद इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन निर्णय क्यों लिया गया इस चुनावी वर्ष में, एक समस्या जरूर है, एक चुनौती जरूर है। इस तरीके के निर्णय लिए क्यों गए इस समय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो इसका मूल मकसद अगर हम समझे तो यही है।